29 मई की तारीख़ दुनिया भर के मुसलमानों और आलम इस्लाम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी तारीख़ में आज से 570 साल कबल कुस्तुनतुनिया की फ़तह हुई थी और तकरीबन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 800 साल बाद सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह उस बशारत के हक़दार ठहरे जिसकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुशखबरी सुनाई थी कि जो कोई कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। और पिछले 800 सालों के दौरान कई सारे सहाबा ने, कई सारे फातिहीन ने, कई सारे बादशाहों ने, जंगी जर्नल ने कोशिश की कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। और आखिरकार 1453 में सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह को कामयाबी मिली। और उस वक्त कामयाबी मिली जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की उम्र सिर्फ 22 साल थी। 22 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। 54 दिनों तक जंग जारी रही और 54 दिन के मुहासरे के बाद 29 मई 1453 को ये तारीख़ी शहर फ़तह हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। कुस्तुनतुनिया दुनिया का तारीख़ी शहर था और अपने दौर का सबसे बड़ा शहर था। आज की तारीख़ का उसे न्यूयॉर्क कह लीजिए या फिर दुबई कह लीजिए। कहा यह जाता था कि कुस्तुनतुनिया की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो किला है, उसकी जो फसील है वो नाकाबिल तस्खीर है। न तो तोप से उस पर असर पड़ सकता है, न बारूद से उस दीवार को मुनहदिम किया जा सकता है। और वाकई दुनिया के कई हुक्मरानों ने उस शहर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। इसी गुरूर और गुमान में बाज़नीनी सल्तनत थी, फिर रोमन एम्पायर वहाँ गई और किसी ने उस शहर को फतह नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बशारत दी कि एक ज़माना आएगा, एक शख्स होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा और वो सीधे जन्नत में जाएगा। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यकीन करना पड़ा, क्योंकि बशारत देने वाले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ुबान से कभी भी झूठ नहीं निकल सकता था। हुजूर की ज़ुबान से निकली हुई हर बात सच साबित होगी, ये सभी का अक़ीदा था और होना ही चाहिए। चुनांचे सबसे पहली कोशिश हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबे कराम ने की और उस वफ़द में हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। सहाबे कराम के ज़माने में फ़ौज ने हमला किया कुस्तुनतुनिया पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुसलमानों की शिकस्त हुई और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहीं पर दफनाया गया। आज भी अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र इस्तांबुल, आज शहर का नाम है, वहाँ मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह ने उस जगह पर मज़ार बना दिया था और आज भी दुनिया भर के ज़ायरीन वहाँ जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपनी फ़तह के बाद अहम कामों में ये भी किया कि वहाँ पर मज़ार बनाने का काम किया। अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने वहाँ फ़ौज कुशी की, हमला किया, लेकिन उनकी भी ज़्यादातर फ़ौज मारी गई और सिर्फ 5000 फ़ौज वापस आ सकी। कामयाबी नहीं मिली। कई और लोगों ने कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। खिलाफत अब्बासिया के ज़माने में हारून रशीद ने इस शहर पर हमला किया, उनको भी कामयाबी नहीं मिली। सल्जूकियों ने हमला करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। आखिर में सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह जब अपने वालिद सुल्तान मुराद की वफ़ात के बाद दोबारा सुल्तान बने और ओटोमन एम्पायर के हुक्मरान बने, तो दोबारा चार्ज लेने के बाद उन्होंने पहला फैसला किया कुस्तुनतुनिया को फतह करने का। उनके मुशीरों ने, उनके वज़ीरों ने कहा सुल्तान ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इरादा बदल दीजिए। लेकिन सुल्तान ने अपनी मीटिंग में फ़ैसला किया कि नहीं, हर हाल में हम कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और उस शहर को जीत कर रहेंगे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, लेकिन सुल्तान ने कहा यह होगा। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया को फतह करना इसलिए भी ज़रूरी समझा कि उस वक्त ओटोमन एम्पायर की राजधानी अदरना शहर था और कुस्तुनतुनिया से लगातार यहाँ खाना जंगी बर्पा की जा रही थी। यहाँ के जो बागी शहजादे होते थे उसको कुस्तुनतुनिया में पनाह दी जाती थी, उनकी मदद की जाती थी और ओटोमन एम्पायर को मजबूत नहीं होने दिया जा रहा था। चुनांचे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ज़रूरी समझा कि कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया जाए ताकि
खाना जंगी का सिलसिला ख़त्म हो जाए और ओटोमन एम्पायर मजबूत हो जाए और पूरी दुनिया पर इस्लाम के गलबा का सिलसिला शुरू हो जाए। चुनांचे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने तेज़ी से फ़ौज को तैयार करना शुरू किया, खुद से किले बनाने का सिलसिला शुरू किया। जब कुस्तुनतुनिया की बाज़नतीनी एम्पायर को यह पता चला कि सुल्तान फ़ातिह हमला करने का ख्वाब देख रहा है, हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने समंदर को कई जगहों से बंद कर दिया, जंजीर समंदर में डाल दिया, ताकि ना तो समंदर के रास्ते ओटोमन एम्पायर की फ़ौज यहाँ पर आ सके, ना बहरी रास्तों से फ़ौज आ सके। लेकिन मोहम्मद फ़ातिह ने अपनी ज़हानत का इस्तेमाल किया और समंदर के किनारे खुश्की पर उन्होंने किला तामीर किया और उस किला के साथ ही उन्होंने खुश्की पर कश्तियों को ले जाने का रास्ता बना लिया। जानवरों को ज़बह किया गया, उसके घी को, उसकी चर्बी का इस्तेमाल किया गया और उन चर्बियों का इस्तेमाल करके जहाज़ को उन्होंने खुश्की से ले जा करके पिछले दरवाजे से बनाए बास्फोरस में उतार दिया। और जब ये मंजर देखा कुस्तुनतुनिया की फ़ौज ने तो उनके पसीने छूट गए, उनको यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आखिर ओटोमन एम्पायर की फ़ौज कुस्तुनतुनिया के शहर में दाखिल हो गई। एक दूसरा काम उन्होंने मोहम्मद फ़ातिह ने यह किया कि बड़े बड़े तोप बनाए गए और उन तोपों का इस्तेमाल करके गोला फेंका गया कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर और उसका असर यह हुआ कि उसकी फसीलें टूट गई, सुराख पैदा हो गया और ओटोमन एम्पायर की फ़ौज दाखिल हो गई कुस्तुनतुनिया में। पूरे शहर को आसानी के साथ फतह कर लिया। शहर जब फतह किया सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह ने तो वो शहर वीरान बन गया। वहाँ के जो लोग थे वो हिजरत कर गए, कहीं और चले गए, शहर में सन्नाटा था। चुनांचे सुल्तान फ़ातिह ने उस शहर को दोबारा बसाने का फैसला किया और ऐलान किया कि जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहता है वो कुस्तुनतुनिया में आकर आबाद हो जाए, उसको रोज़गार दिया जाएगा, उसको घर दिया जाएगा, उसको तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने उलमा को बुलाया, दानिश्वरों को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया और एक नया शहर आबाद किया। कुस्तुनतुनिया फतह कर लेने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह आया सोफिया में गए। आया सोफिया दुनिया की तारीख़ी चर्चों में से एक है और पिछले कई हज़ार सालों से वो चर्च ही था, ईसाइयों का मुक़द्दस मकाम था। मोहम्मद सुल्तान वहाँ गए, उन्होंने एक ज़मीन से कुछ मिट्टी उठाई और उसके बाद कहा आज से आया सोफिया मस्जिद है, किसी को कुछ भी नहीं किया जाएगा, तमाम लोगों को अपनी जगह रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा सुल्तान ने किसी भी चर्च को छेड़छाड़ नहीं किया। उसके बाद ये भी बात सामने आई कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने आया सोफिया को ख़रीदा, उसकी जो कीमत थी उसकी कीमत अदा की गई, ईसाई ट्रस्ट को दिया गया और फिर मस्जिद में उसको उन्होंने तब्दील कर दिया। कुस्तुनतुनिया के इस तारीख़ी शहर का मुहासरा 6 अप्रैल 1453 में किया गया और 29 मई 1453 में ये अज़ीमुश्शान शहर फतह हो गया। अब तक ये कहा जा रहा था कि कुस्तुनतुनिया की फसीलों को, उसकी दीवारों को बारूद से नहीं तोड़ा जा सकता है, गोला से, तोप का इस्तेमाल करके उसमें सुराख नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भरम भी टूट गया। मोहम्मद सुल्तान ने साबित कर दिया कि तोप से मज़बूत दीवारों को में भी सुराख पैदा किया जा सकता है और उस दिन हो गया। और उसके बाद ये समझा गया कि अब कोई भी दीवार बारूद के सामने मजबूत नहीं है, बल्कि उसमें सुराख पैदा हो सकती है। कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेने के बाद मोहम्मद अल फ़ातिह ने अपनी राजधानी यानी खिलाफत उस्मानिया की राजधानी को अदरना से कुस्तुनतुनिया तब्दील कर दिया। वह एक शानदार महल बनाया गया जिसका नाम है तोप कापी महल और ये महल आज भी मौजूद है। और भी कई सारी इमारतें बनाई गई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, मदरसे बनाए गए, स्कूल बनाए गए और तालीम का नया सिलसिला शुरू किया गया। ट्रांसलेशन का काम शुरू किया गया। हर मैदान के साइंटिस्ट को, जानकारों, उलमा को वहाँ बुलाया गया और एक इल्म की शुरुआत हुई और वहीं से आलम इस्लाम की नई ताकत का सिलसिला शुरू हुआ। जब कुस्तुनतुनिया को मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फतह कर लिया तो पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हो गई। वो रातों रात मुसलमानों के हीरो बन गए कि आखिर यही वो नौजवान है जिसने 22 साल की उम्र में 800 साल के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को सच साबित कर दिखाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हकीकत पर मबनी साबित हुई। पूरी दुनिया में ओटोमन एम्पायर की ताकत का दबदबा और रौब भी कायम हो गया। कितनी बड़ी सल्तनत है। और उसी के बाद खिलाफत उस्मानिया
3 बर्रे आज़म पर तनहा हुकूमत करने लगी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और इतनी बड़ी सल्तनत बहुत कम दुनिया में वजूद पजीर हुई है। अगले 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर का दुनिया में दबदबा कायम रहा और सबसे बड़ी बहरिया ताकत बन गई ओटोमन एम्पायर की। आजकल फ़िज़ाई जंगों का ज़माना है, लेकिन उस वक्त बहरिया की जो जंगें थी, यानी समंदर की जंगें, वो सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती थी। और बहरी लड़ाई में, समंदरी लड़ाई में ओटोमन एम्पायर से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई फ़ौज उस वक्त नहीं थी। और इसी वजह से जब भी ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने की, उस पर हमला करने की बरतानिया ने कोशिश की या रूस ने कोशिश की, उन सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन सब की हार हुई, क्योंकि ओटोमन एम्पायर की बहरिया सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर थी। इसी के बाद दुनिया ने यह भी देखा कि पिछले 1400 साल से जो बाज़नतीनी सल्तनत और रोमन एम्पायर कायम थी कुस्तुनतुनिया में, वो सिमट गई, ख़त्म हो गई और इस्लाम के नए उरूज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 400 साल बाद ओटोमन एम्पायर का भी ज़वाल आया। तो ये 29 मई की तारीख़ है जो बेहद अहम है, क्योंकि 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद अल फातह ने कुस्तुनतुनिया जैसे तारीख़ी शहर को फतह किया था। इसी कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद अल फातह के वालिद सुल्तान सलीम ने ही खिलाफत उस्मानिया कायम किया। ओटोमन एम्पायर पहले से थी, लेकिन खिलाफत का ऐलान नहीं किया था। उनके बेटे ने खिलाफत का ऐलान किया। फिर उनके पोते थे सुल्तान सुलेमान कानूनी, जिनके दौर में ओटोमन एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि फ्रांस भी उस वक्त ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, हंगरी भी हिस्सा था, इटली भी हिस्सा था, यूनान भी हिस्सा था, और आधा यूरोप खिलाफत उस्मानिया के मातहत था। खिलाफत उस्मानिया जब तकसीम हो गई, खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हो गया, तो उसके तहत जो ममालिक आते थे वो 48 से ज़्यादा मुल्कों में तकसीम हो गए। इस वीडियो में इतना ही। हमारी ये तारीख़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इसी तरह की तारीख़ी मालूमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए द हिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए।